हेलो देयर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सुपर हीरो कॉप्स में। तो एमसीयू हिस्ट्री के इस लेक्चर में चैप्टर 1 का एंड होगा, यानी कि फेज 1 का, और शुरुआत होगी फेज 2 की। और एमसीयू पर हमने और भी कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाए हैं, तो उन्हें भी बाद में चेकआउट करें। और जिन्होंने भी हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस रेगुलरली बनाते रहते हैं। सो लेट्स बिगिन। स्टीव रॉजर्स अपनी इतनी सालों की नींद में से फाइनली उठ चुका था और उसे पता चलता है कि वॉर ख़त्म हो चुकी है और उसका समय भी बीत चुका है और उसने अपनी डेट भी मिस कर दी थी। वॉर मशीन गवर्नमेंट के साथ मिलकर 10 रिंग्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन से लड़ रहा था और उनके बेस पे जाकर उन्हें ख़त्म कर रहा था। शील्ड कई सालों से प्रोजेक्ट तहिटी पर काम कर रही थी और फाइनली वो पूरा हो चुका था। और इस प्रोजेक्ट में वो एक क्री डीएनए की मदद से किसी भी इंसान को रिवाइव कर सकते थे। इस प्रोजेक्ट का असली मकसद अगर कोई एवेंजर्स मर गया तो उसे रिवाइव करने का था। इस प्रोसेस में वो इंसान जिंदा हो जाता है पर उसका मेंटल स्टेट पूरी तरह से हिल जाता है। इस वजह से इस प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दिया जाता है। रॉबी रीस नाम के लड़के का एक एक्सीडेंट होता है, उसमें वो मरने की हालत में था। तभी उसे एक आवाज़ आती है। ये आवाज़ थी स्पिरिट ऑफ वेंजेंस की। ये आवाज़ उसे फिर से जिंदा होने का मौका देती है, पर उसे स्पिरिट ऑफ वेंजेंस के लिए जिसने भी गलत काम किया है उनसे बदला लेना होगा। और इस तरह रॉबी रीस बनता है गोस्ट राइडर। लोकी और थेनोस अब मिल चुके थे। उन्हें पता चलता है कि टेज़रेक्ट यानी कि स्पेस स्टोन अर्थ पर है और थेनोस ने अपनी इन्फिनिटी स्टोन कलेक्ट करने की जर्नी शुरू कर दी थी। उसके पास ऑलरेडी माइंड स्टोन था। वो लोकी के साथ एक डील करता है। लोकी उसके लिए अर्थ से टेज़रेक्ट लाएगा और उसके बदले थेनोस उसे अर्थ पर कब्जा करने के लिए मदद करेगा। वो लोकी को सेप्टर यानी कि माइंड स्टोन भी देता है। अर्थ पर आकर लोकी एरिक सेल्विक और हॉकाई का माइंड कंट्रोल कर लेता है और टेज़रेक्ट लेकर एक बड़ा टेलीपोर्टर बनाने की मशीन तैयार करता है, जिससे वो चितौरी आर्मी की मदद से अर्थ पर कब्जा कर सके। निक फ्यूरी को इस सिचुएशन का अंदाज़ा आ चुका था और वो अपना एवेंजर्स इनिशिएटिव का प्लान शुरू करता है। वो ब्लैक विडो को ब्रूस बैनर को लाने भेजते हैं और कोल्सन को टोनी स्टार्क के पास भेजता है और वो खुद स्टीव रॉजर्स के पास जाता है। एसगार्ड पर फ्रीगा ये सेंस कर लेती है कि लोकी अभी भी जिंदा है और वो ओडिन और थॉर को ये बात बताती है। और हाइमडाल लोकी को अर्थ पर ट्रैक कर लेता है, पर बायफ्रॉस्ट अभी भी टूटा हुआ था। तो ओडिन डार्क एनर्जी की मदद से थॉर को अर्थ पर भेजता है। अर्थ पर एवेंजर्स साथ मिल चुके थे और वो लोकी को पकड़ लेते हैं और वो लोकी को हेली कैरियर में ले जाते हैं। तभी थॉर आकर लोकी को ले जाता है। आयरन मैन और थॉर की कुछ देर तक फाइट चलती है, पर कैप्टन इस फाइट को एंड कर देता है। हेली कैरियर पर पहुंचने के बाद एवेंजर्स टेज़रेक्ट को ट्रैक कर लेते हैं, पर उनमें कुछ अनबन होती है और माइंड स्टोन उन लोगों को एक दूसरे के खिलाफ कर रहा था। तभी हॉकाई हेली कैरियर पर हमला करता है और लोकी को छुड़ा लेता है और ब्रूस बैनर भी हल्क बन जाता है और थॉर और हल्क की कुछ देर तक लड़ाई होती है, पर हल्क हेली कैरियर से गिर जाता है और थॉर लोकी को कैद करने जाता है, पर लोकी उसे अपने इल्यूजन में फंसा लेता है और उसे भी कैद करके हेली कैरियर से फेंक देता है। कोल्सन लोकी को रोकने की कोशिश करता है, पर वो मारा जाता है। एवेंजर्स बहुत ही बुरी हालत में थे। तब निक फ्यूरी उन्हें एवेंजर्स इनिशिएटिव के बारे में बताता है और उन्हें कोल्सन की डेथ के बारे में बताता है और एवेंजर्स लोकी का प्लान पता कर लेते हैं और उससे बदला लेने की ठान लेते हैं। लोकी चितौरी आर्मी को टेलीपोर्टर के जरिए यहाँ ले आता है और एवेंजर्स की और इस आर्मी की फाइट होती है। तभी एंट्री होती है ब्रूस बैनर की, जो एवेंजर्स से कहता है कि वो हमेशा गुस्से में रहता है और हमें हिस्ट्री का वन ऑफ द लेजेंडरी मोमेंट देखने मिलता है। मैं गुस्से में ही रहता हूं। एवेंजर्स लोकी को बुरी तरह से हराते हैं और थेनोस को एवेंजर्स के बारे में पता चलता है और वो कितने पावरफुल हैं और वो टोनी स्टार्क को भी याद रखता है। थॉर लोकी और टेज़रेक्ट दोनों को एसगार्ड ले जाता है और टेज़रेक्ट की मदद से बायफ्रॉस्ट को फिर से रिक्रिएट किया जाता है। न्यूयॉर्क के इस बैटल में बहुत ही तबाही मचती है। उसकी वजह से बिल्डिंग्स और सारी चीज़ों के बहुत मलबे बच जाते हैं। इसे साफ करने गवर्नमेंट टूम सेल्वेग कंपनी को बुलाती है और स्टार्क इंडस्ट्री डैमेज कंट्रोल क्रिएट करता है, जो इस कंपनी को टेक ओवर कर लेती है
इस बात से टूम्स कंपनी का मालिक एड्रियन टूम्स ज़रा भी खुश नहीं था। उसके पास अभी भी चितौरी टेक्नोलॉजी थी, तो वो उसकी मदद से इलीगल काम करने लगता है और अपने लिए कुड़ने वाला सूट भी बनाता है। फिल कोल्सन अब मर चुका था, पर निक फ्यूरी फिर से प्रोजेक्ट आईटी शुरू करते हैं और उसे कोल्सन को फिर से जिंदा करना था, पर उससे कोल्सन की कई सारी रिसेंट मेमोरी सीरीज हो जाती हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट वॉर मशीन के नाम को चेंज करके आयरन पेट्रियट रखती है। टोनी स्टार्क के लिए लोकी और चितौरी आर्मी का हमला बहुत ही सीरियस था, क्योंकि उसने देखा था कि थेनोस की आर्मी कितनी बड़ी है और कभी भी स्पेस से फिर से हमला हो सकता है। ये बात उसे बहुत ही परेशान कर रही थी, तो वह आयरन लीजन नाम के बैटल ड्रॉइड्स क्रिएट करता है और वो एक के बाद एक नए सूट्स बनाते जाता है और अपना ज़्यादातर समय सूट्स बनाने में ही बिता देता है। एल्ड्रिक किलियन, जिसे कई सालों पहले टोनी ने इग्नोर किया था, वो एक्सट्रीमिस नाम का बायोटेक क्रिएट करता है, जिससे इंसान के बॉडी पार्ट्स फिर से रीग्रो हो सकते हैं और इसमें हीट प्रोजेक्शन और फिजिकल एनहांसमेंट आ जाते हैं। एड्रिक अपनी एम नाम की ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है और इसमें कई लोगों को रिक्रूट करके कई जगहों पर धमाके करता है। उसमें से एक धमाके में हैप्पी, जो टोनी का अच्छा दोस्त है, वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। वो अपने ये सभी काम छुपा कर करता है और ट्रेवर स्लेटरी नाम के एक एक्टर को मैंडरिन का नाम देते हैं और उसके नाम से वो अपना कहर फैलाता है। अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट भी उसके साथ मिला हुआ था। वो अमेरिका को अपनी एक्सट्रीमिस्ट आर्मी के साथ टेक ओवर करने वाला था, पर टोनी स्टार्क अपने इतने सारे सूट से उसे रोक देता है। कन्वर्जेंस एक कॉस्मिक इवेंट है जिसमें 9 रेल्म्स एक लाइन में आ जाते हैं और इस समय एथर यानी कि रियलिटी स्टोन की मदद से 9 रेल्म्स को डार्कनेस में लाया जा सकता है और मेलेकिथ ये चीज़ कर चुका था, पर उसे थॉर के दादाजी बॉर ने रोक दिया था और वो डीप स्लीप में चला गया था। पर ये इवेंट इतने सालों के बाद फिर से आ रहा था और मेलेकिथ फिर से अवेकन हो जाता है और 9 रेल्म्स को फिर से डार्कनेस में लाने की कोशिश करता है। मेलेकिथ थॉर की माँ यानी फ्रीगा को मार देता है और थॉर इस बार लोकी की मदद से उसे हरा देता है। उनकी बैटल में लोकी मरने का नाटक करता है और वो ओडिन पर जादू करके उसे अर्थ पर भेज देता है और ओडिन बनकर एसगार्ड पर राज करता है और रियलिटी स्टोन को द कलेक्टर के पास रखा जाता है। सो गाइस, कमेंट करें इस पार्ट का आपका सबसे फेवरेट मोमेंट और अगले पार्ट में हम MCU के कॉस्मिक हीरोज को देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह टोनी का डर उस पर और भी हावी होता है। तो अगला वीडियो अगर आपको जल्द से जल्द देखना है तो हमें सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने थॉट्स कमेंट करना ना भूलें। दिस इज सुपर हीरो कॉप्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।